नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मार्च अंक का साथियों, मार्च अंक का ये अगला समाचार है कि गणतंत्र दिवस पे दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक व शर्मनाक होने के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गया। इस समाचार में बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ये उतना महत्वपूर्ण समाचार मेरे लिहाज से नहीं है। बस यहाँ पे दो चीज़ देखना पड़ेगा। एक तो जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो हिंसक प्रदर्शन चल रहा था किसानों के द्वारा, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर चुनिंदा किसान संगठनों द्वारा, देखिएगा सभी किसान संगठन इसका विरोध नहीं कर रहे थे, चुनिंदा किसान संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। तो चुनिंदा किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन गणतंत्र दिवस पर हिंसक प्रदर्शन के दौरान शिथिल पड़ गया। किसान संगठनों एवं सरकार के बीच चल रहे गतिरोध की समाप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने, ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायाधीशों की पीठ के बारे में पूछ देता है कि तो न्यायाधीशों की पीठ के बारे में कि 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक आदेश के द्वारा इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया। उस 3 न्यायाधीशों की पीठ में कौन कौन थे? एक तो मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े, दूसरे कौन थे? न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना थे, तीसरे कौन थे? वी राम सुब्रमण्यम, अर्थात बोबड़े बोपन्ना सुब्रमण्यम, बोबड़े बोपन्ना सुब्रमण्यम, बोबड़े बोपन्ना और सुब्रमण्यम। यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि भारत के जो इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, ये 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, 47वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आगे चलते हैं। किसान संगठनों एवं सरकार का पक्ष सुनने के बाद सिफारिश देने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन इसी पीठ ने किया। कितने सदस्यीय समिति? तो 4 सदस्यीय समिति गठन किया। इसमें 2 किसान से संबंधित हैं, 2 किसान यूनियन से संबंधित हैं और 2 कृषि अर्थशास्त्री हैं। जो कृषि अर्थशास्त्री हैं उसमें देखें अशोक गुलाटी हैं, डॉक्टर प्रमोद जोशी हैं, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी। यहाँ अशोक गुलाटी साहब जो हैं ये CACP के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अशोक गुलाटी। और डॉक्टर प्रमोद जोशी ये साउथ एशियन फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रहे हैं, अभी भी शायद निदेशक हैं। और महाराष्ट्र के कृषि शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवत और किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान। तो भूपेंद्र सिंह मान हैं, अनिल धनवत हैं, डॉक्टर प्रमोद जोशी हैं और अशोक गुलाटी है। ये 4 सदस्यीय समिति का गठन पीठ ने किया था। तो इसमें बाद में भूपेंद्र सिंह मान जो कहें कि इससे अलग हो गए बाद में भूपेंद्र सिंह मान, क्योंकि ये कहे कि मैं कृषि आंदोलनों का, किसान आंदोलनों का समर्थक मैं हूँ और मैं समर्थन करता हूँ, अतः इस समिति का मैं सदस्य नहीं बनूंगा। बाद में अपने आप को अलग कर लिए थे। अब इसमें सरकार 4 सदस्यीय समिति जो गठित किया गया था, सरकार इस पे सहमत थी, किंतु किसान संगठन जो थे वो इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि इसमें सब सरकार के लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे पक्ष में बिल्कुल कभी न्याय नहीं करेंगे, कभी सलाह नहीं देंगे, और इसलिए इससे सहमत वो लोग व्यक्त नहीं किए। तो ये रहा दोस्तों गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक व शर्मनाक होने के बाद किसान आंदोलन में फूट। आप थोड़ा 3 न्यायाधीशों की पीठ देख लीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 47वें चीफ जस्टिस रहे हैं ये, वर्तमान में भारत के जो चीफ जस्टिस साहब हैं शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के हैं। और 4 सदस्यीय जो समिति गठित किया गया था उसमें कौन कौन था? भूपेंद्र सिंह मान थे, अनिल धनवत थे, प्रमोद जोशी और अशोक गुलाटी। अब हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पुरस्कार है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। ये पुरस्कार जो है गृह मंत्रालय देता है। चूंकि आपदा प्रबंधन का कार्य कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर वाले स्टूडेंट यदि देख रहे होंगे
तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके आपदा प्रबंधन के सिलेबस में है। और एक बार दो बार एनटीए ने पूछा भी है कि आपदा प्रबंधन कौन मंत्रालय देखता है, तो गृह मंत्रालय के तहत आपदा प्रबंधन आता है। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह पुरस्कार वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था। इससे पहले पुरस्कार नहीं था ये। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो दिया गया है वो 2 श्रेणियों में दिया जाता है पुरस्कार। एक संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है और दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। तो जो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है वो एक संस्था है सीड्स, जिसका फुल फॉर्म है, लिखा हुआ है SEEDS, दिल्ली की संस्था है ये। और इसका फुल फॉर्म है, देखिए यहाँ, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। यह दिल्ली की संस्था है, इसको दिया गया है। और व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। ये भूविज्ञानी हैं राजेंद्र कुमार भंडारी, व्यक्तिगत श्रेणी में इनको मिला है। अब देखेंगे, भूस्खलनों पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी थी इन्होंने भूस्खलनों पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव इन्होंने रखा था, इसलिए इनको आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया। संस्थागत श्रेणी में जो पुरस्कार मिलता है वो 51 लाख राशि मिलता है और 5 लाख की राशि मिलती है व्यक्तिगत श्रेणी में। यहाँ ध्यान देंगे, कल मैं बताया था इससे पहले वाले वीडियो में बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी को इस बार पराक्रम दिवस मनाने की बात की गई। और 1897 से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि 1897 में महामारी अधिनियम पारित किया गया था। महामारी अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट। महामारी अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में महामारी अधिनियम पारित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1897, तो 1897 का है महामारी अधिनियम। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 99, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे थोड़ा सा कि भारत में जब कोरोना महामारी आया था तो उस समय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर इन दोनों को इस अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया था। मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा। तो ये रहा थोड़ी सी जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।